आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है r दिया गया है और दिया गया है कि जो मूवमेंट है उसका वो इस लॉ से जो है कांस्टेंट है, L इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इस लॉ को वो फॉलो करता है अपने मोशन के दौरान। ठीक है, यहाँ पे जो L है, ठीक है, L जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन है मेजर्ड अलोंग द आर्क। ठीक है, यानी कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, ठीक है, इस पे मूव करता है तो L जो है वो किसी इनिशियल पॉइंट से इस आर्क के अलोंग जो है मेजर किया जाता है। ठीक है, दिया गया है कि यहाँ पे A और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट्स हैं। एज्यूम करना है R इक्वल टू 1 मीटर है, A इक्वल टू 0.8 मीटर है, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड है। हमसे कहा जा रहा है क्या क्या फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द पॉइंट्स L इक्वल टू 0 एंड L इक्वल टू प्लस माइनस A। इन 3 पॉइंट्स पे हमें पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है बी में, द मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट LM, यानी कि मिनिमम एक्सेलरेशन और उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, ये L इक्वल टू ए ओमेगा, सॉरी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। तो हम ये क्या होता है, L क्या होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि V टेंजेंशियल dt जो है वो होता है dl। ठीक है, अगर हमारे पार्टिकल ने लेट्स से कि ये जो है मैं मिटा देता हूँ, लेट्स से कि इसने dt टाइम में dl डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर vt है, ठीक है, तो vt टाइम्स dt जो है इक्वल टू dl हो जाएगा, ये dl होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि vt इक्वल टू dl बाई dt हो जाएगा, vt इक्वल टू dl बाई dt हो जाएगा। ठीक है ना, तो vt इक्वल टू dl बाई dt, तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और vt हमें मालूम है तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल जाएगा, at इक्वल टू डी vt बाई dt हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं at इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हमें मालूम है, ए साइन ओमेगा टी हमें मालूम है L होता है, L दिया गया है। ठीक है, तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर L। ठीक है, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो वी टी कितना है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो हमारा ए नॉर्मल हो गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो हम जानते हैं ए साइन ओमेगा टी को हम एल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन कितना आ जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, रूट अंडर ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ऑफ ए नॉर्मल का स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंशियल अभी हमने निकाला है, तो इसका स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 एल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर ओमेगा टू द पावर 4 एल स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ भी ओमेगा टू द पावर 4 ए स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई आर, ये रूट अंडर आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन आ गया। हमसे किस किस एल के लिए पूछा गया, तो अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, ए इक्वल टू ओमेगा कितना दिया गया है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा की जगह 2 पुट कर दें तो 2 2 4 डिवाइडेड बाई आर 1 मीटर्स दिया गया। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, रूट अंडर आर हमें 1 दिया गया है, तो ये 1 लिख दिया, आर स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, ये एल इंटू एल स्क्वायर प्लस ऑफ ए कितना दिया गया हमें, ए इक्वल टू 0.8, तो इसका स्क्वायर 0.64 माइनस ऑफ एल स्क्वायर और इस टोटल का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा ए इक्वल टू आ गया 4 रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ऑफ 0.64 माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक है, तो अब एट एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0 टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इक्वल टू 4 रूट अंडर एल, तो 0 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 0.64 का होल स्क्वायर, तो 0.64 बाहर आएगा यहाँ से, तो ए इक्वल टू 4 इंटू 0.64, तो ए इक्वल टू, अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, तो ये 2.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम अगर आगे देखेंगे, एट एल इक्वल टू हमसे कितना पे कहा गया है, एल इक्वल टू प्लस ए पे। ठीक है, एल इक्वल टू प्लस ए पे, प्लस ए पे और माइनस ए पे दोनों पे सेम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर लेना है, तो एल इक्वल टू प्लस माइनस ए पे जो है हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 रूट अंडर एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, प्लस ऑफ यहाँ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो 0 हो गया, तो हमारा यहाँ से नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू 4a आ जाएगा, तो a इक्वल टू 4 इंटू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0.32 आएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 3.2 आएगा, जस्ट मिनट, तो ये आ जाएगा हमारा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमसे बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम अगर देखें, तो बी पार्ट को हम अगर देखें, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आया था, एक्सेलरेशन हमारा आया था इधर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, यानी कि 4 रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ऑफ 0.64 माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आया था हमारा, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 4 रूट अंडर
ये एल स्क्वायर एक यहाँ से आया, और इसको जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो है प्लस ऑफ ये 0.64 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0.4 माइनस ऑफ 2 इंटू 0.64, तो 1.28 एल स्क्वायर ये हमारा आएगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा 4 रूट अंडर 0.64 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ l⁴ माइनस ऑफ 0.28 एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 0.28 एल स्क्वायर। तो ये हमारा a है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो फॉर a मीन जो है, a मीन अगर निकालना है, ठीक है, a मीन निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू l और 0 कर देंगे, ठीक है, यानी कि dA बाई dl इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 0.64 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ l⁴ माइनस ऑफ 0.28 एल स्क्वायर, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव होगा, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव पहले वाला का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, दूसरे वाले का हो जाएगा 4l³ माइनस ऑफ 0.28, ठीक है, इंटू 2l इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 4l स्क्वायर इक्वल टू 0.28 इंटू 2, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक l हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से l स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 0.14, ठीक है। तो l हमारा देखें तो वो आ जाएगा रूट अंडर 14 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16, तो ये काफी क्लोज होगा 4 के। लेट्स से कि ये मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.8 मान सकते हैं, ठीक है। हमको ये जो है ये प्लस माइनस में लिखना चाहिए, तो ये प्लस माइनस ये अप्रोक्सीमेटली हम इसको 3.7 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 3.7 डिवाइडेड बाई 10 तो 0.37 मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो l इक्वल टू इतने पे जो है हमारा एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम होगा। तो इस l के लिए हमारा जो है एक्सेलरेशन जो है टोटल एक्सेलरेशन मिनिमम हो रहा है। तो मिनिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, a मिनिमम, या फिर उन्होंने उसको w मिनिमम लिखा है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स रूट अंडर 0.64 का स्क्वायर प्लस ऑफ l⁴ यानी प्लस माइनस 0.37 का पावर 4 माइनस ऑफ 0.28 टाइम्स प्लस माइनस 0.37 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि सभी जो पावर्स हैं, सभी पावर्स यहाँ पे जो है इवन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस या माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वैल्यू होगा वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मिनिमम एक्सेलरेशन जो है वो इतना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने सभी पार्ट्स के आंसर जो है फाइंड कर लिए हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।